लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। सोचिए क्या हो अगर हमारे अपने ही घर में एक अदृश्य दुश्मन छिपा हो। एक ऐसा खतरा जो हर सांस के साथ खामोशी से हमारे स्वास्थ्य पर हमला कर रहा हो। आज हम इसी दुश्मन से लड़ने का तरीका समझने वाले हैं। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए ये हर रोज की एक कड़वी हकीकत है। इसे इस तरह समझते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में जब प्रदूषण अपने चरम पर होता है, तो वहां की हवा में सांस लेना एक दिन में 7 सिगरेट पीने के बराबर है। जी हाँ, 7 सिगरेट। इस अदृश्य खतरे का जो मुख्य विलेन है, उसका नाम है PM 2.5। ये इतने छोटे कण होते हैं कि हमारे शरीर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, वो भी इन्हें रोक नहीं पाता, और ये सीधे हमारे फेफड़ों और फिर खून में घुस जाते हैं। तो इस चुनौती से निपटा कैसे जाए? हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इस अदृश्य खतरे यानी PM 2.5 को जानेंगे। फिर घर की हवा को सुरक्षित करने के पहले कदम सीखेंगे। इसके बाद एयर प्यूरिफायर की दुनिया को समझेंगे। फिर कुछ DIY समाधान और मिथकों पर बात करेंगे, और आखिर में घर के अंदर ही पैदा होने वाले दुश्मनों को पहचानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि हम असल में किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जो PM 2.5 कण हैं, ये इंसान के बाल से भी 30 गुना ज्यादा छोटे होते हैं, और यही इनका छोटा आकार इन्हें इतना खतरनाक बना देता है, क्योंकि ये आसानी से हमारे दिल, दिमाग और दूसरे जरूरी अंगों तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि बाहर के 300 से भी ज्यादा के खतरनाक स्तर से अपने घर के अंदर की हवा को 20 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से नीचे, यानी इस सेफ जोन में लाया जाए। तो सवाल ये है कि हम बाहर के प्रदूषण को घर के अंदर की समस्या बनने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए, पहला कदम है बचाव। खिड़कियों और दरवाजों को ठीक से सील करना, सूखी झाड़ू की जगह गीला पोंछा लगाना, और अगर मुमकिन हो तो हेपा फिल्टर वाले वैक्यूम का इस्तेमाल करना। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये छोटे छोटे कदम घर के अंदर PM 2.5 को 76% तक कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी महंगे गैजेट के। लेकिन यहाँ एक पेंच है। एक कमरे को पूरी तरह सील करने से एक नई चुनौती पैदा हो जाती है। वो है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, जो हमारी ही सांसों से निकलता है, और ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन पर असर डाल सकता है। तो चलिए, अब घर के अंदर की हवा को साफ करने के सबसे असरदार तरीके की ओर बढ़ते हैं, यानी एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर चुनते समय कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फिल्टर की क्वालिटी ट्रू हेप्पा हो, हवा साफ करने की उसकी रफ्तार, जिसे कैडर कहते हैं, वो कमरे के हिसाब से हो, और हाँ, रिप्लेसमेंट फिल्टर की कीमत भी पहले ही देख लेनी चाहिए। इन सब में से सबसे ज़रूरी है कैड, यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ये हमें बताता है कि प्यूरिफायर 1 मिनट में कितनी साफ हवा बना सकता है। आसान शब्दों में कहें तो यही तय करता है कि कोई प्यूरिफायर एक खास कमरे के लिए पावरफुल है भी या नहीं। और हाँ, मार्केटिंग के झांसों से भी सावधान रहना है। हेपा लाइक फिल्टर या फिर ओजोन जनरेटर जैसी चीजें अक्सर किसी काम की नहीं होती, और कभी-कभी तो ये फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती हैं। अगर एक बना बनाया प्यूरिफायर लेना मुमकिन नहीं है, तो घबराने की बात नहीं। कुछ असरदार और किफ़ायती तरीके भी मौजूद हैं। मिलिए एक और सी रोसिंथॉल बॉक्स से। ये एक सिंपल सा बॉक्स फैन और कुछ हेपा फिल्टर्स से बना DIY एयर प्यूरिफायर है। और मज़े की बात यह है कि रिसर्च बताती है कि ये आसान सा जुगाड़ PM 2.5 को 73% तक कम कर सकता है ना कमाल की बात? अच्छा, अब एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं, घर के पौधे। क्या वे सच में हवा साफ करते हैं? देखिए, सच तो ये है कि एक नॉर्मल एयर प्यूरिफायर के बराबर हवा साफ करने के लिए हर स्क्वायर मीटर में 1000 पौधे लगाने पड़ेंगे। पौधे घर में अच्छे जरूर लगते हैं, पर वे PM 2.5 का कोई प्रैक्टिकल समाधान नहीं है। और आखिर में हमें उस प्रदूषण की भी बात करनी होगी जो बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से ही शुरू होता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे रोजमर्रा के काम भी PM 2.5 पैदा करते हैं, जैसे गैस पर खाना बनाना, अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाना और सिगरेट पीना। उदाहरण के लिए, सिर्फ एक अगरबत्ती जलाने से कमरे में PM 2.5 का स्तर 779 तक पहुंच सकता है। ये सेफ लिमिट से 35 गुना से भी ज्यादा है। तो इसका समाधान क्या है? बहुत आसान है। वेंटिलेशन, खाना बनाते समय एग्जॉस्ट फैन चलाना या खिड़की खोलना। याद रखिए, प्रदूषकों को उनकी जगह पर ही खत्म करना उतना ही जरूरी है जितना कि हवा को फिल्टर करना।
और ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर हम साफ पानी के लिए फ़िल्टर लगाना एक बेसिक ज़रूरत समझते हैं, तो फिर साफ हवा को हम वो दर्जा कब देंगे जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। ये पूरी जानकारी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेटेस्ट अपडेट्स का ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।